हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम नितिन मोलिया। स्वागत करता हूं आप सभी का बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार हम सेट्स कवर कर रहे हैं बिकॉज ये जो सेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्री बोर्ड के जो सेट पेपर्स आए हैं इनमें से आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें पहले से ही, ताकि अपने को दिक्कत ही ना हो। चलिए देखते हैं फिर अपन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो कौन से लिया गया है? निशा निमंत्रण, है ना। अपना आत्म परिचय भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा बात करें अपन दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो ये भी यहीं से लिया गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो याद रखना, संगार रस को रसराज कहा जाता है। जिटोत का अर्थ है यार मतलब जेठ का पुत्र। ओके। अंगार उगलना, अंगार उगलने से आप क्या समझते हैं? अंगार उगलने से आप क्या समझते हैं? गाली देना, आग लगाना, भयंकर गर्मी, ये कठोर वचन कहना। जी हाँ, कठोर वचन कहना। ओके। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया किन्होंने किया था? केशव प्रथम वीर ने, है ना। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? वो खुला था 1556 में। ओके। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अब अपन। हाँ 2 मिनट नीचे आ जाते हैं, थोड़ा और कवर करेंगे हम चीज़ें। अब आ जाते हैं हम सीधे रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान देखेंगे। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ओके, चिड़िया क्या जाने। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का, भक्ति काल की बात की जा रही है, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा हम किसको कहेंगे? रस को कहेंगे। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी, है ना। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। साधारण रूप से अगर आप कह रहे हो तो वो आपका होगा विधिवाचक वाक्य। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल उसमें नहीं आता है या फिर कुछ नेगेटिव चीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये निषेधात्मक है। ओके। या फिर निषेधवाचक है। ये बात आप समझ लीजिए। प्रश्नवाचक भी आते हैं। ओवरऑल आठ तरह के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, है ना। तो ये है विधिवाचक, जो कि एकदम सिंपल सा साधारण सा रहता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। यशोधर बाबू मूल रूप से कौन से गांव से थे? कुमाऊं गांव से। ठीक है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये बात याद रखने ना आप सभी। आगे बढ़ेंगे अब हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। बात है यार अपने बादल राग पाठ की, तो इसको लिखा था हमारे निराला जी ने। ठीक है, निराला जी ने। दूसरा देखेंगे हम वर्ण के बोलने में लगा समय, तो ये यहाँ पर जाएगा हमारा मात्रा में। क्लियर। आगे देखो, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक। अब ये जो पाठ है इसको लिखा है अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ओके। फिर देखते हैं हम प्रश्नबोधक निपात शब्द। प्रश्नबोधक की बात हो रही है तो निपात अगर आपको आते अच्छी बात है। निपात कुछ नहीं होते। निपात मतलब बात में वजन बढ़ाने वाले शब्द। जैसे मैंने बोला कि यार मैं आज ही पढ़ूंगा, मैं आज ही पढ़ूंगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैं आज पढ़ूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आज ही पढ़ूंगा, तो ही क्या है? यहाँ पे निपात शब्द रहता है। फिलहाल बात की जा रही है प्रश्नबोधक निपात शब्द की। तो प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या है? क्या, कब। ठीक है, तो ये हो गया अपने, है ना। जैसे कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना, तो ये हो गया अपना निपात शब्द। चलिए कहाँ गया अपना निपात? चौथा था ना, तो मैंने चौथा यहाँ पे लिख दिया। अतीत में दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव हमारे इसके जो रचनाकार है वो है ओम थानवी। प्ले विद द वर्ड का आप लगाएंगे WHRN। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा। अब देखो हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। और विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर किसे कहा गया है? पता होना चाहिए। विप्लव का वीर कहा गया है बादल को। किसको कहा गया है? बादल को। ओके, बादल को कहा गया है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? देखो पहले भी अपन ने जो ऑब्जेक्टिव करे ना वहां पर भी आया था। तो क्या है वो अलंकार? कौन सा है वो अलंकार? वो है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, है ना, व्यतिरेक अलंकार। आगे बढ़ेंगे अब हम। हिंदी गद्य की बात की जा रही, पद्य की नहीं। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? कौन है वो? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसीलिए जो पहला युग है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही रखा गया है, वो है भारतेंदु युग। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। फिर आता है अपना द्विवेदी युग आ जाता है। ओके, चलो अभी तो अपन इसी पे रहते हैं, उधर नहीं जाते हैं। हिंदी गद्य का जनक अपना हो गया। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो है अपने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या दे सकते हो आप? एक तो धीरे धीरे दे दो, धीरे धीरे 2 शब्द हो गए। ठीक, इसके अलावा भी आप दे सकते हो, धीरे धीरे के अलावा भी साथ साथ। ओके, ऐसे आप दे सकते हो बिल्कुल, बार बार, है ना। ये हो गया अपने पुनरुक्त शब्द युग्म।
इसके आगे देखेंगे हम, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना। क्लियर, चलिए 5000 साल पुराना हो गया। फिर देखो कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो कौन सा स्तंभ है जो जनमत को प्रतिबिंबित करता है, वो है अपना चौथा स्तंभ। ठीक है, आई थिंक अभी ये क्वेश्चन गया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर ही ये क्वेश्चन गया था, ये देखिए। चलो ये रहा यहाँ पे जनमत, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कई बार ऐसा भी होता है रिपीट हो जाएंगे अपने सेट्स में, जो अपन ने पहले क्वेश्चन किए हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज श्योर, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे 32 नंबर का है यार, 20 नंबर तक के बिल्कुल यहाँ से आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, है ना। हाँ, थोड़े घुमा फिरा के जरूर पूछ लिए जाएंगे, वो बातें अलग हो गई, बाकी बिल्कुल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो ठीक है, अब इतना तो मतलब आ ही सकता है 20 नंबर के आसपास, बाकी इतना अपन पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी चांसेस है कि हाँ 20 नंबर तक तो बिल्कुल आ जाएगा। अभी देखो आगे, इसके अलावा यार आपको हिंदी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से कर लेना यार, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। बिकॉज ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर ऑब्जेक्टिव्स को क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व कर लें, लर्न कर लें, ठीक है ना। अभी देखो, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सत्य, गलत है। फिर हमारे पास अखियां हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस, वियोग मतलब देखो श्रृंगार रस होता है स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहां पे संयोग भी आता है, वियोग भी आता है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, वियोग दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा सत्य, ठीक है। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना, नहीं, असत्य कर देंगे इसको भी। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल तकनीकी शब्द है, प्रौद्योगिकी शब्द भी अपन कह सकते हैं। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, असत्य, ठीक है। तो इस तरीके से यार ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। फिलहाल के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।